हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम सांख्यिकी में पढ़ चुके हैं कि हम कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, किस पर्पस के साथ करते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है और कैसे हम उसे डिफरेंट वे से एनालिसिस करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये दंड आलेख जो आज हम सीखेंगे ये भी हमारे कलेक्ट किए गए डेटास को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटास को आयतों की सहायता से शो करते हैं। डिफरेंट तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं जिनको हम आयत के द्वारा, अलग अलग साइज के आयतों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। It is a specific way of representing data using rectangular bars where the length of the bar is proportionate to actual value. इनकी लेंथ हमारे डेटास के हिसाब से कम और ज़्यादा होती रहती है, लेकिन इनकी चौड़ाइयाँ सबकी सेम रहती हैं। देखते हैं हम कैसे। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी सीखेंगे हम बेटा। सबसे पहले सभी आयतों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, जिससे वो देखने में भी सुंदर लगता है, आपका रिप्रेजेंटेशन देखने में सुंदर लगता है। अगर हम कोई आयत छोटा कोई बड़ा, चौड़ाई किसी की कम ज़्यादा बनाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऑल बार्स मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ, इन सबकी ये चौड़ाई जो है इक्वल होनी चाहिए। सभी आयतों के बीच दूरी बराबर होनी चाहिए। ये जो आयत होते हैं बेटा, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप सेम होना चाहिए। ये कभी भी आपस में चिपके हुए नहीं होते, हमेशा इनके बीच में कुछ दूरी होती है जो कि बराबर होनी चाहिए। सभी आयतों का आधार एक ही होता है। एक ही हम इसकी लाइन बनाते हैं एक्स एक्सिस, जिस पर हम इन आयतों को बनाते हैं। हम आयतों को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा वाई एक्सिस पर। दैट इज टोटली अप टू अस। अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें बार ग्राफ बनाना है और क्या क्या कुछ खास बातें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के दो एक्सिस बनाने हैं बेटा। ठीक है, अब इन एक्सिस का मैंने क्या नाम दे दिया, एरो लगाओगे आप यहाँ पे। दिस इज अवर वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट है वहाँ हम 0 दे देंगे। अब आपने क्या करना है, स्केल उठाना है। स्केल की हेल्प से, आप हाथ से नहीं करेंगे, स्केल की हेल्प से। यहाँ सपोज मेरे पास 3 आइटम्स हैं, जैसे सपोज कुछ भी ले लेते हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और आर्ट। 3 चीज़ों का मुझे बार ग्राफ बनाना है। तो हमने यहाँ पे दिया हमने 30, यहाँ दे दिया 45 और यहाँ लिख दिया 20। एजुकेशन में 30 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में 45, आर्ट्स के ऊपर 20 सपोज। तो अब आपने क्या करना है, 3 आपको बार बनाने हैं बेटा। यहाँ आप स्केल से 3 है ना, देखिए यहाँ गैप छोड़ेंगे आप, फिर एक बार ग्राफ बनाना है, फिर गैप छोड़ना है, फिर उतना ही जितना यहाँ डिस्टेंस है सबका सेम रहेगा। ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे आपने स्केल से मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से आप पहले मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमने कैसे यहाँ पे अपने इसको नाम लिखना है। तो पहले आपने खाली छोड़ना है, फिर दूसरा ये जो है आपका, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एजुकेशन को। फिर आप गैप छोड़ोगे, फिर आप एक, हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है जिसका हम नाम क्या रखेंगे, स्पोर्ट्स। फिर अगेन फिर से आप गैप छोड़ोगे, ये गैप छोड़ दिया हमने, और ये जो है हमारा ये तीसरा आयत बनेगा जिसका क्या नाम है, आर्ट। ठीक है, इस लाइन पे एक्सिस पे काम पूरा करने के बाद अब हम इस एक्सिस पर जाएंगे, वाई एक्सिस पर। अब हम देखेंगे इस वाले डेटा को कि ये डेटा सबसे कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे कम कौन है, 20, और सबसे ज़्यादा 45। तो हमें इस तरीके से यहाँ मार्किंग करनी है
कि जिससे हम कम और ज़्यादा सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम एक इक्वल स्केल सेट करेंगे। सपोज मैंने 10 का स्केल सेट कर लिया यहाँ पे, तो फिर से आपने पहले स्केल लेके इक्वल साइन लगा देने हैं। ठीक है, हाथ से नहीं करेंगे, स्केल की हेल्प से ही करना है। तो अब मैंने 10 सोचा है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60। उससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाईएस्ट डेटा ही मेरा 45 है। अब आप देखिए एजुकेशन के ऊपर आप कहाँ तक ले जाना है, 30। तो आप 30 के सामने इस तरीके से स्केल से यूज़ करके ऐसे एक रेक्टेंगल बना देंगे। फिर स्पोर्ट्स पे आपको कहाँ तक ले जाना है, 45। तो 45 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में। नेक्स्ट इज 20 हमारा 20 के सामने आप लेके जाओगे 20 इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हम खर्च कर रहे हैं, ये बनाया ना हमने, और रुपीस में। ठीक है, ये करने के बाद बेटा हम यहाँ लिख देंगे ये हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं। ये हमारा बार ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। मेन बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ नीचे आपको हर जगह इक्वल मार्किंग करनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक स्कूल में विभिन्न क्लब्स में इस प्रकार स्टूडेंट्स हैं, इसको एक बार ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए अपने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद हमने कितने यहाँ पे रेक्टेंगल हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए आपने यहाँ पे 6 बार्स के लिए ऊपर साइन मार्क कर लिए, बीच का डिस्टेंस मार्क कर लिया, और जितना आपको इसकी चौड़ाई चाहिए उतना निशान बनाते हुए पहले नीचे मार्किंग कर ली। उसके बाद सेकंड वाई एक्सिस पे हम इस डेटा को चेक करते हैं। मिनिमम हमारा 20 है, मैक्सिमम 80। तो हमारा फिर से हमें 10 सूट करेगा, तो 10 का स्केल लिख दिया यहाँ पे, टेबल लिख देंगे आप सारा इक्वल साइन बनाने के बाद। अब 1 बाय 1 हम इसे बनाते जाएंगे। मैथ्स 80, तो मैथ्स का आपको कहाँ तक लेके जाना है बेटा, 80 तक। 80 तक मार्क करने के बाद सीधा स्केल से सफाई से बना देंगे। हिंदी 40, देखिए 40 तक। SST 20 है ना, आर्ट 30। इस तरीके से आप सारे रेक्टेंगल अपने बना लेंगे। यहाँ हम नीचे सब्जेक्ट लिखते जाएंगे। उसके बाद हमारा इसका हेडिंग का क्या है, इसका हेडिंग सब्जेक्ट्स, और यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लब्स। और बार ग्राफ का नाम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लब्स। अब बेटा ये सारा काम करने के बाद ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से ब्यूटीफाई करते हैं बेटा। इसमें देखिए जैसे यहाँ हमने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया हुआ है, आप अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके ऊपर हम पेपर पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, तो दैट इज़ टोटली अप टू अस। नेक्स्ट, एक परिवार के विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को दिखाया गया है। इस तरीके से आप इसका बार ग्राफ बनाइए। तो हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ थोड़ा सा लिख लिया है। उसके बाद सेम प्रोसेस, एक्सिस ड्रॉ करें, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इक्वल मार्किंग कर ली है। और उसके बाद सेम वे इधर भी इक्वल अपने स्केल से, देखिए अब की बार हमने दोनों के बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा रखा है ना। जितना गैप आप एक बार सेट कर लेते हैं उतना ही सबके बीच में रहना चाहिए, और जितनी इसकी चौड़ाई आपने सेट करी है वो ही सबकी रहनी चाहिए। और यहाँ देखेंगे हम सबसे कम हमारा 400 है और मैक्सिमम 3400। तो हमने अपना डेटा 500 से टेबल शुरू कर लिया है हमने। उसके बाद 500 का ही टेबल हम पूरा इस साइड लिख लेंगे। 1 बाय 1 हम इसे बनाते जाएंगे। मकान किराया 3000 रुपीज़, हाउस रेंट 3000 रुपीज़। तो 3000 तक मार्क कर लिया इसे, रेक्टेंगल को पूरा बना दिया। फूड 3400 दैट मीन्स 3500 से थोड़ा सा कम है ना। नेक्स्ट, एजुकेशन 800 रुपये, 1000 से थोड़ा कम। इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से आप सारे आयत अपने कंप्लीट कर लोगे। उनको हम डिफरेंट कलर कर देंगे। यहाँ हम आइटम्स लिख देंगे है ना।
और यहाँ हमारा खर्चा है जो कि जितना हम अलग अलग आइटम्स पे खर्च कर रहे हैं। अब आप इसको देखकर क्लियरली कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम किस आइटम पर खर्च कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम किस पे खर्च कर रहे हैं? फूड पर, भोजन पर। और सबसे कम कहाँ खर्च कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पर 400 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एक राज्य के चुनाव में अलग अलग पार्टियों द्वारा ये सीटें जीती गई हैं। बार ग्राफ बनाइए। तो हम सबसे पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लिए। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 6 पार्टीज हैं तो मेरे को 6 बार्स बनाने हैं। तो आपने इस तरीके से यहाँ नीचे मार्किंग कर ली। यहाँ पे स्केल की सहायता से सबसे कम है हमारा 10 और सबसे ज़्यादा है 75। तो 10 का स्केल हमें बहुत अच्छे से सूट कर रहा है तो हमने 10 का टेबल यहाँ लिख दिया है। अब एक एक करके हम इसे शो करेंगे। A75 तो 70 और 80 के बिल्कुल बीच में आ गया 75। B55 50 और 60 के बीच में। C37 40 से थोड़ा कम देख रहे हैं आप। फिर 30 से थोड़ा कम D। नेक्स्ट E is 10 एंड F is 37। सबके नाम नीचे लिखेंगे साथ साथ ही। और यहाँ हमारी ये पार्टीज हैं और ये इनके द्वारा जीती गई सीट्स हैं। अब बेटा इसका आप बताइए सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती? अगर हमारे पास डेटा ना होता और हमारे पास सिर्फ ये बार ग्राफ होता तो हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी ने सीटें जीती हैं। तो आप कहेंगे 75 सीटें जीती हैं ए पार्टी ने और सबसे कम ई पार्टी ने जीती हैं 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट मीन्स 75 माइनस 10 65 सीटों का इनके अंदर अंतर है। एक कक्षा में 63 स्टूडेंट्स हैं जिनका मंथली बर्थडे रिकॉर्ड इस प्रकार है। इसका बार ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स को आपने एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लिया कि मेरे को इस डिस्टेंस पर इतने विड्थ के साथ बार ग्राफ बनाने हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम डेटा हमारे पास 1 है और सबसे ज़्यादा 10 है। तो अगर हम चाहें तो इसे 1-1 का गैप भी लेके कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया 2-2 का गैप ले लिया। तो 2 का ही टेबल आप एक बार सेट करने के बाद उसी का टेबल आगे चलाएंगे। 2 4 6 8 10। अब मंथ वाइज हम इसे शो करेंगे। जनवरी 3 तो 2 और 4 के बीच में आ गया। फेब्रुअरी 4, मार्च 2, है ना। इट इज़ टोटली क्लियर टू अस कि हाउ टू मेक इट। मई 8, जून 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद यहाँ मंथ लिखेंगे और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इसका हेडिंग क्या है बेटा? बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ्स। अब देखिए सबसे ज़्यादा बर्थडेज किस मंथ में आते हैं? तो आप कहेंगे जून में 10 बच्चों के आते हैं। और सबसे कम किस में आते हैं? अगस्त में सिर्फ एक ही बच्चे का बर्थडे है। तो और साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए कौन से ऐसे मंथ हैं जहाँ इक्वल नंबर ऑफ बर्थडेज आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? सितंबर और दिसंबर दोनों में 7-7 बच्चों के बर्थडेज आते हैं, है ना। ऐसे ही कौन कौन से है? अक्टूबर एंड मई। देखिए मई में 8 है और अक्टूबर में भी 8 है ना। और कितना सुंदर तरीके से इसे कलरफुल हमने रिप्रेजेंट किया है। अब बेटा हम कुछ ऐसे गलतियां नोट करेंगे जो कि हम हमेशा कॉमनली देखते हैं और आप बच्चे करते हैं। इसमें देखिए ये मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है, इसको मेरे को बार ग्राफ बनाना है बेटा। तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, एक तो सपोज ये लाइन मैंने बनाई इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, ये सब आप नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते। फिर यहाँ 0 लिख दिया सपोज। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक तो पहली सबसे बड़ी गलती होती है कि इक्वल मार्किंग नहीं होती, कहीं हाथ से छोटा कहीं बड़ा, इस तरीके से आप हाथ से ही निशान बना देते हैं। तो ये हमें नहीं करना, स्केल से मार्किंग करनी है। तो आप सोचिए जरा, आपका बार ग्राफ किस तरीके से बनेगा। एक यहाँ बन रहा है, एक सपोज यहाँ बन गया, है ना, फिर दूसरा यहाँ बन गया। इस तरीके से यहाँ इतना दूरी है, यहाँ इतनी दूरी कम रह गई,
है ना। और किसी बार ग्राफ की लेंथ इतनी ज़्यादा है और किसी की इतनी है, तो ये सब हमें काम नहीं करना है बेटा। दूसरा गलती क्या करते हैं, यहाँ आप सीधा इसको लिखते जाएंगे 3000, पहला नंबर क्या है 3000, फिर आप लिख देंगे 3400, फिर आप लिख देंगे 800। ये बिल्कुल गलत है। हमें एक सेम स्केल सेट करना है, उसके बाद इस डेटा को अपना उसके ऊपर शो करना है, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। हमें इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना है बेटा, इसके अकॉर्डिंगली एक सेम स्केल सेट करना है और उसी का टेबल आगे चलाना है। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा। आपको इसमें करने में भी बहुत ही मज़ा आता है, और देखिए कितना इसको हम ब्यूटीफुली कर पाते हैं, है ना। ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट है जो आपको अपने आप करनी है, जिसमें एक फैक्ट्री के में किस साल में कितनी साइकिल बनाई गई ये डेटा हमें दिया गया है। इसका बार ग्राफ आप बनाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आई होप बेटा आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आगे अब कोई गलती नहीं करेंगे। इसकी खास स्पेशल बातों का ध्यान रखेंगे और कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं वो बातें आप अच्छे से नोट करेंगे, जिससे हम उन्हें करें नहीं आगे से, और इसमें पूरे मार्क्स आपको लाने हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।